Hey folks, this is अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्टॉक्स। आज हम ऑप्शन बाइंग पे जो है एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं जो कि सुभाषिस सर की 5 EMA स्ट्रेटजी है। ये ऑप्शन बाइंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली बहुत कम टाइम के लिए आपको ट्रेड करना पड़ता है, आपको क्विक रहना पड़ेगा और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए ही ये स्ट्रेटजी, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको कमीशन काफ़ी हो जाती है। तो हम जो है इसे ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर सकते हैं और अगर लॉट साइज थोड़ा ज़्यादा होगा आपका, हाँ रिस्क कैपिटल कंट्रोल में रहेगा तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमने इसे जो है बैक टेस्ट किया है क्लोज टू 10 ईयर्स ऑफ डाटा में, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और 10 ईयर्स के डाटा में बैक टेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए। और इसकी बात की जाए तो इसको रिकमेंड किया था एक हमारे जो है सब्सक्राइबर ने कि 5 EMA स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा काम करती है, आप बैक टेस्ट करके देखिए। तो मैंने एक बार सोचा कि नहीं, स्कैल्पिंग में काम शायद नहीं करती होगी, जनरली शायद स्कैल्पिंग मुश्किल होती है, बट मैंने बैक टेस्ट किया तो मुझे मिला कि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ आपके लिए। और इसके साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमने काफ़ी लोगों के बारे में बताया कि फेक हैं। आपको पता ही है, बाब ऑफ चार्ट्स तो पता ही लग गया सबको। स्टॉक बर्नर जो कि 6-7 महीने पहले यूट्यूब चैनल पे पॉपुलर हुए थे और मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, 10 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, क्योंकि वो फेक होते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और शायद उनको आप सब्सक्राइब कर लेते हो। और हम जो है जो PNL नहीं दिखाते, जो फेक PNL लेकर नहीं चलते, एक माइंडसेट नहीं क्रिएट करते आपके लिए, तो हमारे को सब्सक्राइब करते नहीं हो आप। हम में से काफ़ी लोग जो हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं वो यूट्यूब को छोड़ते जा रहे हैं। जैसे मेरे साथ साथ जो बैक टेस्टिंग शुरू की थी ट्रेडर इनसाइट ने, उनको काफ़ी टाइम से हो गया है यूट्यूब पे वीडियो डालते हुए, तो वो पिछले 1-2 महीने से वीडियो नहीं डाल रहे हैं। और मेरी बात भी उनसे हुई थी, वो भी डिसहार्टेंड है कि एक्चुअली जो है यूट्यूबर्स को है, जो एक्चुअली रियल यूट्यूबर्स हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ आप जो है मेरे को 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओगे। मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, फिर भी मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर नहीं है। आप उस एक पॉइंट पे मुझे पहुंचाने की हेल्प कीजिएगा। आप मुझे हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। हेल्प अस टू हेल्प यू, ये मुहिम मैंने पहले भी चला रखी थी आपसे। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है, आपके लिए फ्री रहेगा। और रही बात तो स्ट्रेटजी की, मैं रूल्स डिस्कस करूंगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये भी बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि हम जो है इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ज़्यादा लोगों की मदद हो सके और हमारा भी फ़ायदा हो सके। हम इन्हें काफ़ी वीडियोस जो है स्ट्रेटजीज बनाई जिसमें हमने यूट्यूबर्स के बारे में बताया कि क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता। तो इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ज़्यादा बकवास नहीं मारूंगा, बहुत तंग नहीं करूँगा आपको। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं। हमारा सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो कि लाइन आप देख रहे हो, जो कि कैंडल के साथ साथ चलती है, ये 5 पीरियड की मूविंग एवरेज है, जो कि सुभाषिस सर ने बताई थी और उसी को मैंने चेंज नहीं किया है। तो हमारा जो है दिस वन इज कॉल्ड ट्रिगर कैंडल, जो कि 5 EMA को टच नहीं कर रही है, ये नीचे से टच नहीं कर रही, तो इसके लिए आपको लॉन्ग के लिए अलर्ट होना है। ये कैंडल आपकी जो है ट्रिगर कैंडल है, ये ऊपर से टच नहीं कर रही, मतलब इसका लो भी जो है कैंडल के ऊपर है, तो इसके लिए आपको शॉर्ट के लिए रेडी रहना है। तो काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रेड आते रहेंगे, दिन में काफ़ी सारे ट्रेड्स आ सकते हैं, बट अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। लॉन्ग में अगर आपका हाई ब्रेक होता है तो आपको एंट्री लेनी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, एग्जैक्टली हाई ब्रेक करने पर एंट्री मिली है, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, आप रेडी हो सकते हैं। जैसे कैंडल की एक विल क्लोज हुई है, आप रेडी हो सकते हैं, जैसे ही हाई ब्रेक होगा आपको एंट्री लेनी है। और आपको जो है एग्जिट लेना है, वो बेस्ड ऑन पॉइंट सिस्टम है, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भी बताऊंगा क्या क्या स्ट्राइक्स आपको लेने चाहिए, ताकि आप गड़बड़ ना करें, आपका रिस्क बढ़े ना। और सिमिलरली ये अलर्ट कैंडल है शॉर्ट की, इसका लो ब्रेक होगा तो एग्जैक्टली वहाँ पर शॉर्ट होगा, राइट, और शॉर्ट का भी ये प्रॉफिटेबल एग्जिट हो गया है। अब मैं आपको लॉसेस भी बताता हूँ, लॉस भी होते हैं इसमें स्ट्रेटजी में, वो देखते हैं। तो एक ही फ्रेम में लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के स्टॉप लॉस देख लेते हैं। जैसे ये लॉन्ग का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, बट यहाँ पर शॉर्ट हुआ है, इस कैंडल का शॉर्ट हुआ है और हमारा शॉर्ट के साथ तुरंत ही जो है ये दिख रहा होगा आपको, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस रखा हुआ हमने, तो उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर आप लॉन्ग का देख सकते हैं, पैरेलली
आपका ये ट्रिगर कैंडल है, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम रहेंगे। आपकी एक्यूरेसी जो है लगभग 38 से 40% के बीच में रहेगी इसमें। ये एंट्री हो गया और एंट्री के साथ साथ जो है आपका नेक्स्ट उसी कैंडल पे जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जैसे ही एंटर हुआ और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्कैल्पिंग है, फास्ट ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रेड्स लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स पे मैंने बैक टेस्ट इसलिए किया है, लगभग हमने जो है 2-2.5 हज़ार ट्रेड्स पे बैक टेस्ट कर लिया है, सच दैट हमें कंफर्मेशन मिले कि स्ट्रेटजी काम कैसे कर रही है। सो बस दैट्स इट, यही आपका जो सेटअप है। इसमें जो है रिस्क रिवॉर्ड क्या है वो हम बात कर लेते हैं अब, कि एंट्री तो पता लग गई हमें, अब एग्जिट कैसे करना है। तो एग्जिट के लिए हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा इंट्राडे बैक टेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको। हमारा फिक्स स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है एंड 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। 5 EMA है दोनों के लिए, मतलब मैं कुछ फार कंडीशन लगा रहा, मतलब एग्जैक्टली अगर कैंडल टच नहीं कर रही तो वो कैंडल मानी जाएगी अलर्ट कैंडल, ठीक है। एंट्री टाइम कंडीशंस जो है कुछ नहीं रखी गई है, ये 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आप जब मर्जी चाहें ट्रेड कर सकते हैं इससे, ठीक है। आपके कंफर्ट के हिसाब से मैं बताऊंगा फिर से, हम उतना जो प्रॉफिट दिखाएंगे उतना एक्सपेक्ट मत करिएगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा और लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम रहेंगे आपके, ठीक है। और ये भी गारंटी देता हूँ कि मतलब और ये भी बात कहूँगा कि स्ट्रेटजी में जो है ड्रॉडाउन रहेगा, और ये गारंटी नहीं है कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी जो है अभी इतनी टाइम से प्रॉफिटेबल रही है तो आगे भी रहेगी, तो लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम रह सकते हैं। आई होप ये अच्छा काम करे आप सबके लिए। सो हम इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉप लॉस के ऊपर नीचे करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और प्रॉफिट के भी ऊपर नीचे करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स स्लिपेजेस पार्ट ऑफ द गेम है, आपको स्लिपेजेस कंट्रोल करने पड़ेंगे। आपको ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए आपका एंट्री जो है ऑप्शन बाइंग में 50 पॉइंट्स का टारगेट रखा हुआ आपने, तो आपका 100 पे एंट्री हो रहा है और लॉन्ग जा रहे हैं, अब आप बाई कर रहे हैं, तो आपको जो है 150 पॉइंट्स पे एग्जिट करना है। अगर 101 पे एंट्री मिलता है तो आप 151 पे एग्जिट करेंगे, मतलब 50 पॉइंट्स का अगर प्रॉफिट बात कर रहा हूँ मैं, तो 50 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट के कंसिडरेशन लेंगे, मतलब आप स्लिपेजेस को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। सो हमने जो है इसको बैक टेस्ट किया, अब इसके बैक टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। अगर आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट समझने नहीं आते तो आप इस वीडियो से ज़रूर देखिए, ताकि आपको बैक टेस्टिंग पैरामीटर समझ आ सके क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो बाय द वे, हमने एल्गोरिथम कैसे कोड करते हैं, कैसे स्क्रीनर्स बनाते हैं, कैसे सारे इनपुट्स एक जगह लाते हैं, क्या क्या जो है चीज़ें कंप्यूटर आप में आपको हेल्प कर सकता है, वो सब कुछ जो है उस पर अपने कोर्स बनाया है एल्गोरिथम का। वो भी आप कोर्स चाहे तो आप हमारे ऐप से जो देख सकते हैं, आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्पैम नहीं करूँगा, चलते हैं बात करते हैं कि हमारा जो है रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो स्ट्रेटजी जैसे मैं जा रहा हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। सो आप देख सकते हैं इसके 2005% के रिटर्न्स आ रहे हैं। दैट मीन्स आपका 2013 से लेके 2023 10 साल में इसके रिटर्न्स जो है 2005% है। यहाँ पर कंपाउंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, एक लॉट ही ले रहे हैं और 1 लाख के कैपिटल से ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 36% का ओवरऑल प्रॉफिट रहा है और कर्व काफ़ी अच्छा दिखा मेरे को, कई बार तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है और ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। काफ़ी फेजेस हैं ड्रॉडाउन के, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ड्रॉडाउन अच्छा खासा दिखता है, बट आप थोड़ा जान के हैरान रहेंगे। ओवरऑल ड्रॉडाउन देखिए 15,800, क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, 1:2 लगभग 2 का हम रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम ड्रॉआउट कंट्रोल्ड है, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग के लिए बोल रहा हूँ इसको, राइट। अब बात करते हैं रिसेंट ईयर्स में क्या रिजल्ट रहे हैं, तो मैं डीप बैक टेस्टिंग हटाता हूँ। तो डीप बैक टेस्टिंग हटाने के बाद जो है ये कुछ लगभग 3 साल के पिछले रिजल्ट्स हैं, ठीक है। हमारा जो है 1000% के जो है रिटर्न्स रहे पिछले 3 सालों में, ठीक है। ये परफॉर्मेंस कर्व देखिए कितना स्मूथ है, डेफिनेटली रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। आपका ड्रॉडाउन 11,000 का है और हमारा काफ़ी फेजेस हैं जहाँ पर ड्रॉडाउन ह्यूज रहा है, ठीक है, 11,000 का, बट 11,000 मुझे लगता नहीं है कि इस कैपिटल पे बहुत ज़्यादा है। एंड फेज में यहाँ पर थोड़ा रिस्क दिख रहा है, फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, ठीक है, बट फिर भी ड्रॉडाउन कंट्रोल ही है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8,000 तक गया है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रही है। अब बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस एक्चुअल में आपको OTM में बिल्कुल जाना ही नहीं है, बिल्कुल नो है, ठीक है। आप एक्सपायरी से पीछे हैं, 2-3 दिन पीछे हैं, तो आप ATM कॉल्स को ही लीजिए, ATM स्ट्राइक्स में ही आप ट्रेड करें, और एक्सपायरी से 1 दिन पहले जो है आप ITM में चले जाएँ,
जितना अच्छा लिक्विडिटी है, अगर आप 2 पॉइंट्स नीचे जा सकते हैं ITM में तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कोशिश करिए जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन 2 पॉइंट्स नीचे ही जाएँ ITM में। ठीक है, आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। बट रिकमेंडेड यही है कि आप बहुत ज़्यादा लॉट ना लें, है ना, एक रिस्क एपेटाइट लेके चलें। आप अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, और मान लीजिए आपको एक लॉट 5,000 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, तो 5,000 का लॉट जो है उसको डबल लॉट कर लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा रिस्क ना लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है मार्जिन पे ना खेलिए। तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा कंट्रोल वे में चलेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसमें स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। स्लिपेजेस जो है वो मैं फिर से बता दूं आपको, जहां एंट्री हो रही है उस हिसाब से 20 पॉइंट्स एंड 50 पॉइंट्स का देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, देखो मैंने थोड़ा सा ताम झाम करके देखा, अगर मैं इसको मैं कम करता हूँ, ठीक है, लेट से मैं 17 ले गया, ठीक है, इस पे स्टॉप लॉस जो है वो मतलब इनफैक्ट प्रॉफिट बढ़ा ही है, आप देख सकते हो। तो जितना कम स्टॉप लॉस होगा तब भी प्रॉफिट अच्छे जा रहा है। ऑब्वियसली प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है और हमारा जो है परसेंट प्रॉफिट जो है कम हो रहा है। ओवरऑल जो है आपका ड्रॉडाउन भी फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं बढ़ा देता हूँ 20 से मैं हायर से जाता हूँ 25 जाता हूँ, मतलब मान लो कि आपने ऑप्शन बाइंग करनी है और हमारा प्राइस क्विकली मूव करता है, ठीक है, तो क्विकली मूव करने पे होता है कि आप 20 पॉइंट पे आप एग्जिट करना चाह रहे हो तो 25 पॉइंट पे एग्जिट हो, तो 25 पॉइंट पे एग्जिट होता, कोई बात नहीं, रिजल्ट्स अभी भी अच्छे हैं, रिस्क हमारा अभी भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो क्विक ट्रेड तो लेना ही पड़ेगा आपको। आपका एंट्री के हिसाब से आपको स्लिपेजेस डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने स्लिपेजेस नहीं डाले हैं, मैंने सिर्फ कमीशन दिया है 30 पॉइंट्स का। ठीक है, दैट्स इट। आपका ऑप्शन बाइंग में जितने पैसे लगते हैं वो डालें, स्लिपेजेस नहीं डाले हैं। स्लिपेजेस आपको कंट्रोल करने हैं। आपका एंट्री प्राइस के साथ से 50 का प्रॉफिट एंड 20-25 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 20 का रखिए, बेटर है। ठीक है, 25 तक स्लिपेज चला गया कोई बात नहीं, तब भी प्रॉफिटेबल मिल रहा है रिजल्ट। टारगेट का भी देख लें, टारगेट बढ़ा के देखते हैं। लेट से मैं 60 से 70 कर देते हैं। तो 70 में प्रॉफिट दिख रहा है, यस 70 में भी प्रॉफिटेबल है। मतलब अगर प्रॉफिट हम ज़रा कम ज़्यादा कर दें तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमें जो है ध्यान रखना है इस बात का कि प्रॉफिट भी अच्छा है, स्लिपेजेस दोनों तरफ हो सकती हैं, उसका हमने टेक केयर किया है, कोई इशू नहीं है। तो हमारा जो है स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रही है, दोनों तरफ स्लिपेजेस कंट्रोल होंगी आपकी, स्लिपेजेस आपको खुद कंट्रोल करनी होंगी और बाइंग में ही करेंगे, फ्यूचर में नहीं। ऑप्शन में बाइंग में आप चाहेंगे बाइंग में करना, ऑब्वियस बात है, बट कंट्रोल्ड वे में करिएगा। मैं बाइंग इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि फ्यूचर में रिकमेंड करते हुए मुझे लगता है कि कमीशन ज़्यादा साइड पे होगी तो सेल्फिंग में काम नहीं अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए बाइंग बोल रहा हूँ। बाइंग इसलिए नहीं बोल रहा कि सस्ता पड़ता है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, रिस्क कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आपको 5,000 का लॉट मिल रहा है, फिर भी आप जो है 2 लॉट से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, इतना रिस्क कैपिटल होना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा कैपिटल ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर्स के चार्ट के हिसाब से है ड्रॉडाउन। तो बाइंग में हो सकता है आप अगर फुल फ्लेश्ड कैपिटल पे पूरा जो है जितना लॉट मिल रहे हैं उतने ले रहे हैं तो आपका बहुत लॉस हो सकता है। आपका लॉस जो है आपका कैपिटल पूरा ब्लो कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्ट्रिक्ट कॉशन है, वार्निंग है। आपका लॉस आपकी जिम्मेदारी है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, लालच मत कीजिएगा। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ये बहुत सारे ट्रेड हुए हैं। ठीक है, इतने ट्रेड आप 3 सालों में नहीं ले पाओगे, 3000 ट्रेड्स। ठीक है, आपको जो है ट्रेड्स अपने तसल्ली से लेने हैं। ये सिर्फ इसलिए ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं दिखाने के लिए, ताकि हम देख सकें कि ओवरऑल कितने सारे ट्रेड्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली आपको ये रिटर्न मिल जाएगा। आप बस हौसला रख के ट्रेड करते रहिए, आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। दैट्स इट एवरीवन, मैं इतना ही वो कहूँगा। आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक अस, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।